रहे हैं अपराजिता संदेश। आज मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िला के कृषि भवन में हूं और हमारे साथ में आज बात करने के लिए सुभाष प्रसाद जी हैं, जो प्रखंड उद्यान पदाधिकारी हैं प्रखंड देव से। तो आइए हम जानते हैं आज जो कृषि विभाग के द्वारा पेड़ पौधे लगाने का जो क्या प्रावधान है, क्या है, इसका क्या लाभ होगा, इनसे हम आज बात करते हैं। सर स्वागत है आपको। बिहार सरकार द्वारा शुष्क बागवानी मिशन के तहत अनार, नींबू, बेर, शरीफा, संतरा, इसका पौधा हम देते हैं। एक क्या प्रावधान है सर पौधा पाने के लिए? क्या प्रावधान है? आपको ज़मीन का रसीद कम से कम 13 कट्ठा से ऊपर, बैंक का पासपोर्ट फोटोकॉपी और आधार की फ़ोटोकॉपी, किसान रजिस्ट्रेशन की फ़ोटोकॉपी, एक फ़ोटो ऑनलाइन आवेदन करना होता है और हमारे पोर्टल पर आ जाता है। उसके बाद से हम पौधा उनको देते हैं। तो सर इस पौधा लगाने से भी कुछ अनुदान वगैरह कुछ? हाँ, इसके बाद जो है, यदि अनार की खेती आप करते हैं, पौधा लगाते हैं, तो 1 बीघा अनार में हम आपको 5,000 रुपया भी देते हैं खाद पानी के लिए। हाँ, नींबू में 4,042 रुपया लगभग देते हैं। इसी तरह से हमारा 4-5 के बीच में सब है। यहाँ से भी जैसे हाँ, उसका सिस्टम यह है, हमारे यहाँ से फलदार वृक्ष मिलता है। उसका सिस्टम यह है कि आप ले जाकर लगाइएगा तो 90% पौधा जीवित होना चाहिए। फिर जाकर के हम फ़ोटो करेंगे, तब जाकर सब्सिडी भेजेंगे खाता में। तो यहाँ से सिर्फ फलदार वृक्ष लगाया हाँ, जा सकता टोटल है। फलदार वृक्ष भी ये शुष्क बागवानी मिशन के तहत जो आपको हम दे रहे हैं। इसके बाद है NHM के तहत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आम देते हैं, पपीता देते हैं, फिर आंवला देते हैं, जो बड़ा नर्सरी से मिलेगा। तो सर वो जो पेड़ लगाएंगे तो क्या उस पेड़ के उसके लिए कोई कास्ट नहीं लगती है। पपीता में जो है 6.5 रुपया पर पौधे के हिसाब से जमा करना पड़ता है। हाँ, 4.5 रुपया खाता में जाता है, 2 रुपया आपके कट जाता है। ये है 5 रुपया के पर हिसाब से, पौधे के हिसाब से सब्सिडी भी मिलती है पहले साल। दूसरे साल में आपको कम से कम 13,000 रुपया मिलेगी, फिर तीसरे साल भी 13,000 मिलेगी। हाँ, तो वो सर जो पौधा लगाने वाले, तो उस पौधे का मालिक और उस फल का मालिक हकदार किस पर? किसान होगा। किसान होगा। हाँ, किसान होगा। सब सरकार दे रही है और किसान को आय की आमदनी को दूनी करने के लिए। ऐसे किसान जो मान लिया जाए कि जिसके खेत में मतलब कि धान गेहूं की खेती नहीं हो रही है, आप यहाँ से फलदार वृक्ष ले जा सकते हैं और फल से भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो सर तमाम लोग उसमें हमारी एक और स्कीम है ड्रिप इरिगेशन के लिए। पानी की सिंचाई कैसे करेंगे, खाद कैसे देंगे, उसके लिए सरकार ड्रिप में 90% अनुदान देती है। 90% अनुदान देती है। 1.25 लाख की स्कीम होती है। 1 एकड़ ज़मीन होता है, उसमें 1.25 लाख की स्कीम होती है, जिसमें 13 से 14,000 रुपया जमा करना होता है किसान शेयर। बाकी जो है सरकार कंपनी के थ्रू सामान भेज करके लगवाती है। यही व्यवस्था हमारे है। तो ड्रिप हो गया, उसी में डिकम्पोजर होता है, जिसमें खाद दे देंगे, तो एक साथ खाद और भी सब जो है वो पौधे के पास टप विधि है, उसके साथ पहुंच जाता है। और पौधे का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होता है, फलत ज़्यादा होती है, आमदनी ज़्यादा होती है। सर तो एक चीज़ और है कि मान लीजिए सर कि इस पौधे लगाने के लिए एक किसान को कितना पौधा प्राप्त किया? 1 से 2 प्रत्यक्षण है। 1 प्रत्यक्षण 1 बीघा के लिए है, 2 प्रत्यक्षण दे देंगे 2 बीघा के लिए है। हाँ, 1 से 2 प्रत्यक्षण किसान की ज़मीन के ऊपर निर्भर करता है। यदि ज़मीन का रसीद 2 बीघा तक देता है तो उसको हम 2 प्रत्यक्षण देंगे। 1 बीघा का देगा तो 1 प्रत्यक्षण देंगे। ये है। तो क्या कुछ और भी संदेश देना चाहिए? संदेश यह है कि किसान भाई पेड़ पौधे पर ज़्यादा ध्यान दें लगाने के लिए, जिससे कि आय दूनी होगी और एक रोज़गार का साधन हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई थोड़ा देख रखाव करना पड़ता है, देख रेख करना पड़ेगा। वो व्यवस्था स्वयं किसान करेगा अपना। और उसके हिसाब से पौधा अपना फ्री में हम दे रहे हैं, 1 पैसा नहीं लेते हैं पौधे का। आप देख ही रहे हैं, सबका वितरण हो रहा है। हाँ, इससे किसान लाभान्वित हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि हरा भरा बिहार हो जाए, हमारा जो बिहार हरा भरा हो जाए। ये हम लोग की सोच है, इसी सोच पर काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में सुभाष जी, जो प्रखंड उद्यान पदाधिकारी
प्रखंड देव से थे और पेड़ लगाने का फ़ायदा, पेड़ कैसे मिलेगा, सारी बातों को रख रहे थे। तो आप भी अगर पेड़ लगाना चाहते हैं तो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।